नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। आज की हम शुरुआत करते हैं अच्छी खबर से। आप यहाँ 2 वर्ष की जिस अनुष्का को देख पा रहे हैं, यह थैलेसीमिया नामक खतरनाक बीमारी से ग्रसित है। इसे रक्त की बार बार आवश्यकता पड़ती है। नवानगर के नोखपुर गांव से इसकी मां बुधवार को ब्लड बैंक पहुंची। उसे ओ पॉजिटिव ब्लड की आवश्यकता थी। बक्सर खबर को जब यह बात पता चली तो मैसेज को सार्वजनिक किया। तुरंत ही पीपी रोड के विनय चौधरी ने फ़ोन कर इसकी तस्दीक की और अपने साथी दीपू सिंह सिविल लाइन को लेकर वहां पहुंचे। बच्ची के लिए रक्तदान किया। अब आपके सामने एक ऐसी खबर है जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। अगर हम यह कहें कि सरकार के पास ऐसी योजनाएं हैं जो नाली को गली बना देती हैं और गली को नाली, तब आप आश्चर्य करेंगे। यह नज़ारा है सदर प्रखंड के जगदीशपुर गांव का। यहाँ नाली गली योजना के तहत वार्ड कमिश्नर ने ऐसी नाली का निर्माण कराया है कि अब नाली ही लोगों के लिए रास्ता बन गई है और पूरी गली ही अब नाली बन गई है। वह यूँ बजा रही है कि उधर से गुजरना आमजन के लिए दुश्वार हो गया है। ग्रामीण बताते हैं कुछ दिन पहले ही यहाँ नाली का निर्माण कराया गया है। पहले से गली आरसीसी थी, आने जाने वालों को कोई असुविधा नहीं होती थी, लेकिन अब नाली को गली से इतना ऊंचा बना दिया गया है कि पूरा उसका कचरा और मलबा गली में ही बहता रहता है। अब नाली से होकर लोग गुजरते हैं और गली अपनी दुर्दशा पर रो रही है। विकास की इस वानगी के बीच एक और भी संवेदनशील खबर है। दलसागर का मध्य विद्यालय और कन्या प्राथमिक विद्यालय इन दिनों विस्थापित होने के खतरे से जूझ रहा है, क्योंकि एनएच निर्माण में यह भूमि अधिग्रहित की जाने वाली है। प्रशासन ने नोटिस भी कर दिया है विद्यालय को स्थानांतरित किया जाए। 2-3 दिन पहले अधिकारी पहुंचे भी थे, लेकिन ग्रामीणों ने विरोध कर उन्हें वहां से चलता किया। शिक्षा विभाग से भी एक छोटी और महत्वपूर्ण खबर है। एमबी कॉलेज के नए प्राचार्य सुभाष पाठक बनाए गए हैं, जो हिंदी के विभागाध्यक्ष थे। उन्हें इसके लिए कॉलेज के कर्मियों ने बधाई दी है। अब चलते हैं अपराध की खबरों की तरफ एक नज़र डालते हैं। राजपुर के सरेंजा गांव में पिछले दिनों रास्ते के जबरन निर्माण कराए जाने का विवाद सामने आया था, जिसमें दबंगों ने गोलीबारी की थी। पुलिस ने उस मामले में 4-5 लोगों को नामजद किया है तथा आधा दर्जन अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। वहीं बुधवार का दिन सिमरी और कृष्णाबम थाने की पुलिस के लिए भी सरगर्मी भरा रहा। सिमरी में बाइक पर 2 युवक जा रहे थे। पुलिस ने रोका तो बाइक छोड़ भाग निकले। तलाशी के दौरान पता चला उसमें गोमांस रखा हुआ है। एसपी ने मीडिया को बताया, सिमरी की घटना में नया भोजपुर के रहने वाले नसीम और फिरोज़ 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बाइक भी उन्हीं के नाम पर है। वहीं कृष्णाबम थाने की पुलिस ने भी एक पिकअप वाहन को जब्त किया है। तलाशी में उसके अंदर भी रखा मांस बरामद हुआ है। पूछताछ में गिरफ्तार किए गए 2 लोगों ने बताया वे लोग उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से यह मांस लेकर भोजपुर के रानी सागर जा रहे थे। पुलिस ने उन दोनों को भी हिरासत में ले लिया है। इसकी प्राथमिकी कृष्णाबम थाने में दर्ज की गई है। अब नज़र डालते हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोरोना की रिपोर्ट पर। 19 अगस्त को कुल 31 मरीज संक्रमित पाए गए। अब जिले में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2471 पहुंच गया है। ठीक होने वालों की संख्या 1882 है एवं 589 लोग अभी भी सक्रिय हैं रोगी के रूप में विभिन्न आइसोलेशन सेंटर में रखे गए हैं। अब नज़र डालते हैं राजनीति की एक खबर पर। भारत सरकार के पूर्व वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा बुधवार को बक्सर पहुंचे। जिला अतिथि गृह में उन्होंने मीडिया के प्रतिनिधियों से बातचीत की। उन्होंने कहा, हमारा फ्रंट यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बिहार में तीसरा विकल्प बनकर के उभरा है। हम स्वच्छ राजनीति और मुद्दे की राजनीति करने के लिए आए हैं। हम व्यक्ति और दल की बात नहीं करते, हम विकसित बिहार बनाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, वर्तमान दौर में बिहार में चुनाव कराया जाना बिल्कुल ही उचित नहीं है। चुनाव आयोग हमारे देश में अब कुछ नहीं तय करता है। गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री का कार्यालय तय करता है।
वही तय करेगा और आदेश जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त को कि आप इस समय चुनाव कराइए, और वो उस समय चुनाव कराएंगे। अब दूसरी बात कि हम लोगों ने पहले भी कहा है कि ये उपयुक्त समय नहीं है चुनाव कराने का। एक तरफ समस्त उत्तर बिहार भयंकर बाढ़ की चपेट में है, दूसरी तरफ पूरे प्रदेश में कोरोना फैला हुआ। हम लोग देख क्या रहे हैं कि कैसे लोग तटबंधों पर रह रहे हैं, कैसे लोग सड़कों पर रह रहे हैं, नेशनल हाईवे पर रह रहे हैं, किसी भी हालत में रह रहे हैं। चुनाव का मतलब क्या होता है? खाली जाके वोट डाल देना नहीं। चुनाव का मतलब होता है संवाद, चुनाव का मतलब होता है लोगों तक जाना। अब लोगों तक कैसे जाएंगे? इस संक्रमण के काल में 6 सितंबर तक अगर लॉकडाउन हो गया है, जिसमें राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध है, जिसके हम लोग मुद्दे की राजनीति कर रहे हैं, व्यक्तियों की राजनीति नहीं कर रहे हैं। इसलिए व्यक्तियों की जो बात है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मुद्दों की बात अभी हमने की है, और मैं इतना आज के दिन आपसे कहना चाहूँगा कि बिहार एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। आप ही के बिरादरी के जो लोग हैं, वो लोग हम लोगों को, जब हम लोगों ने 1-1.5 महीना पहले शुरू किया तो कोई भाव नहीं देते थे। आज हम देख रहे हैं कितने सारे चैनल्स हमसे बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंपन शुरू हो गई है। और चुनाव आते आते अगर समय पर भी चुनाव होता है तो भारी बदलाव बिहार में होगा। बदलाव यशवंत सिन्हा के साथ जदयू के पूर्व मंत्री नागमणि, रेणु कुशवाहा एवं सांसद अरुण कुमार सिंह भी मौजूद थे। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।